हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात की, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, द 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ किस तरह से ऑपरेट होंगे, ये भी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे उसी के आगे कुछ और अलजेब्राइक प्रॉपर्टी, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जिसमें जब भी आपको कोई नया मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे जब नंबर्स मिले होंगे, जब आपको पॉलिनोमियल्स मिल जाता है, जब आपको सेट्स मिल जाता है, 11th का फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम लोग उस पर नए अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन या कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके साथ हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सेट्स के साथ एडिशन जैसा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है ना, कॉम्प्लीमेंट है, डिफरेंस भी होता है सेट्स का। तो डिपेंड कर जैसे ही मैथमेटिक्स में कोई नया मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट आता है, हम उस मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के अलजब्रा मतलब अलजब्राइकली वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है, ऑपरेशंस के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये सब देख लिया है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करने पर, क्यूब करने पर क्या आएगा, विच इज इनडायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये भी हम लोग जानते हैं कि किसी इमेजिनरी नंबर है ना आई, उसका रेसिप्रोकल करने पर क्या होता है, उसका स्क्वायर करने पर। ये ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे हर छोटी बड़ी बात डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। अलजब्रा में मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि कांस्टेंट्स के साथ या वेरिएबल्स के साथ अलजब्राइक आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती थी। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता था, बहुत सारी थी। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी उस तरह की अलजब्राइक आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करेंगी? और भी बहुत सारी चीजें सोची जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि जितना सिलेबस में हमारे है बस उतना ही अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर करने पर क्या आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सोचने वाली बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट लेना, क्यूब रूट लेना, रेसिप्रोकल करना, है ना। तो हर एंगल पर हम लोग देख रहे हैं, और इनमें जरूरी नहीं कि इनमें से सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जितना सिलेबस में होगा फिलहाल, जितना हम लोग अपनी 11th 10th तक की नॉलेज पर कर सकते हैं, उतना ही डिस्कशन होगा। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा 6th पॉइंट है। प्रीवियस 5 पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो गए थे। कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज, ठीक है। जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज थी उसको अब मैं कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज कह रहा हूं, है ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज ही। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2 एंड z3 द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड्स ट्रू। कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं? जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल वैसा ही है। अगर प्लस साइन है तो प्लस 2ab आएगा, अगर माइनस साइन है तो माइनस 2ab आएगा। इसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल एज इट इज फॉलो करती हैं, जैसे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज होती हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिल्कुल एज इट इज फॉलो करते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जैसे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हम लोगों ने, है ना, रियल नंबर्स के साथ पढ़े थे, बिल्कुल वही अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ बिल्कुल एज इट इज ट्रू है। आपको ये स्क्रीनशॉट, ये आपको ध्यान भी रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को फॉलो करती हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी 5th पॉइंट के आगे 6 पॉइंट में से नोट्स में अपने जरूर ऐड कर लीजिएगा। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर क्वेश्चंस अक्सर पूछ दिए जाते हैं। उसकी वजह है मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है। इसे आप रिमार्क में ऐड कीजिएगा। हम लोग जब से हम लोगों ने स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा, यानी कि क्लास 8, तब से हम लोग ये काम करते चले आ रहे हैं। रूट में अगर दो नंबर्स हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, तो उन दोनों को स्क्वायर रूट में उन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रूट 3 इंटू रूट 12, ये हो जाएगा हमारा रूट 36 और इसका आंसर आ जाएगा 6। रूट 3 इंटू रूट माइनस 12, ये आ जाएगा माइनस रूट 36। अब इसका पहले कुछ नहीं कर सकते थे, बट अब कर सकते हैं। 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। रूट में क्या बचा, -1, -1 रूट -1 को मैं लिख सकता हूं आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। 12 इंटू -3, ये भी वही आएगा, रूट -36।
36 का स्क्वायर रूट, इसका पहले तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, बट जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट i है, तो मैं 36 के स्क्वायर रूट को 6 और -1 के स्क्वायर रूट को i लिख लेता हूं। ये देखिए, इन तीनों ही कंडीशंस में जब a b पॉजिटिव हो, जब b नेगेटिव हो, a पॉजिटिव हो, जब a नेगेटिव b पॉजिटिव हो, इन तीनों ही कंडीशन में ये वाला रूल ट्रू है ना। स्क्वायर रूट ऑफ a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab, स्क्वायर रूट ऑफ a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab, a इनटू b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। ये तीनों ही कंडीशन में है ना, जब ये दोनों पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, हर कंडीशन में ये रूल ट्रू है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हुए, अगर दो a और b दोनों नेगेटिव हुए, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते, -12 इंटू -3 प्लस 36 हो जाता, और प्लस 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ये गलत है, देखने में लगता है कि ये सही है, बट ये जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आए थे मैथमेटिक्स में, तब तक ये ट्रू था। अब ये ट्रू नहीं है, मैथमेटिकली ट्रू नहीं है। देखिए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम लिखेंगे 3i, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, इसको 3 सॉरी रूट 3i, आई एम सॉरी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12 को हम लिखेंगे रूट ऑफ 12 इंटू आई, है ना। अब रूट 3 इंटू रूट 12 का मल्टीप्लाई, दोनों पॉजिटिव है, ये तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 36 आ जाएगा, और i इंटू आई स्क्वायर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। देखिए, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है और आंसर 6 आ रहा था। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 6 नहीं -6 आएगा। सो द पॉइंट इज कि दिस रूल इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल a एंड b एक्सेप्ट व्हेन a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो ये रूल ट्रू नहीं है, ठीक है। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a into square root of b is not equal to square root of ab for a less than 0 and b less than 0। okay, ये ध्यान रखना आपको। तो फिर सर a less than 0 b less than 0 पे होगा क्या, बस माइनस साइन आगे लगा दीजिएगा, ये है ना। अच्छा, आप यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, आई होप आपने ये एग्जांपल्स नोट, ये एग्जांपल्स बस इसलिए ताकि आपको, है ना, मतलब बहुत स्टूडेंट एकदम ऐसे ही मैन्युअली अपने दिमाग में भी ये सब देख लेते कि हाँ ये तो हो जाएगा, है ना, लेकिन कई बार विजुलाइज नहीं होता है प्रॉपरली, ठीक है। तो जो मैथ्स में छोटी छोटी बातें हैं ना, उनको कभी भी ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए, बड़ी काम आ जाती है कभी कभी। इस पर कई बार बहुत पहले, अब नहीं, रिसेंटली नहीं, बहुत पहले IIT में इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। खैर, तो इफ a is less than 0 and b is less than 0, then स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a b, बस आगे माइनस साइन लगा दीजिए, है ना। जैसे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 था, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ -3 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -12 था, प्रोडक्ट करने पर -6 आया था। तो ये रूल ट्रू है जब a और b दोनों नेगेटिव हो, और अगर दोनों नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव है, तब ये रूल ट्रू है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये चीज कब एप्लीकेबल है और ये चीज कब एप्लीकेबल है। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, बाकी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स पर जब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि क्या वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये सब हम लोगों ने सेट्स के साथ भी देखा है, ये सारी चीजें हम लोगों ने, है ना, नंबर्स के साथ भी देखी हुई है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना, इंटीजर्स के साथ देखिए, रेशनल नंबर्स के साथ देखिए, रियल नंबर्स के साथ देखिए, इररेशनल नंबर्स के साथ देखिए, है ना, मल्टीप्लिकेशन को भी, सब्ट्रैक्शन को। ठीक वैसे ही, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एडिशन के साथ, ठीक है, कम्यूटेटिव है या नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के साथ कम्यूटेटिव है या नहीं, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग मैथमेटिकल, कहने का मतलब वही है कि हमारे पास एक नया मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट आया और अब हम उसके साथ हर वो चीज जो हम लोगों ने बाकी नंबर्स के साथ, बाकी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ 10th तक की हैं, अब हम हर वो चीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ भी कर रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अब उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जो कॉम्प्लेक्स नंबर पर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे थे हम, उनकी प्रॉपर्टीज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोगों ने डिफाइन किए हैं,
सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग बात करें कम्यूटेटिव की, whether the operation which operations are commutative. So addition and multiplication of complex numbers is commutative. ठीक है, Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स ले, Z1 और Z2 को ऐड कीजिए या Z2 में Z1 को ऐड कीजिए, सम एक ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी होल्ड करता है, ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। Z1 में Z2 का मल्टीप्लाई करूं या Z2 में Z1 का मल्टीप्लाई करूं, सेम रिजल्ट आएगा। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये C कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ध्यान दीजिए यहीं पर साथ में ये भी बात लेनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ये नहीं कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ऐसा नहीं हो सकता। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सेकंड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव हम लोग बचपन से छोटे से जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है ध्यान न दिए कभी कि हमने कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी पढ़ी है, बट अगर आप एनसीईआरटी उठा के ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी में इन सब चीजों का जिक्र रहता है। Associative property, addition and multiplication of complex numbers follow associativity law. And what is that associative law? Z1 plus Z2 plus Z3। associative law हमेशा तीन अलग अलग नंबर्स के लिए, मतलब तीन किसी सेट के तीन नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, तीन डिफरेंट नंबर्स के लिए। So we have three different complex numbers Z1, Z2 and Z3 from the set of complex numbers। अब रूल ये एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि Z2 और Z3 पहले, देखिए तीन नंबर्स अगर आपको ऐड करने हैं 1, 2 एंड 3, तो आप तीनों एक साथ थोड़े ऐड कर सकते हैं। जरा मन में ट्राई कीजिए, आप या तो पहले 1, 2 ऐड करके फिर 3 ऐड करेंगे, या 3, 2 ऐड करके फिर 1 ऐड करेंगे, या 1, 3 ऐड करके फिर 2 ऐड करेंगे, यही तो कर सकते हैं। वैसा तो है नहीं कि 1, 2, 3 एक बार में जोड़ देंगे, ऐसी तो बात ही कि ऐसी कोई मैथमेटिकल मेथड हमने पढ़ी नहीं जो तीन नंबर्स को एक साथ ऐड, याद कीजिए तीन नंबर्स को पहले फर्स्ट सेकंड ऐड करके फिर तो जो रिजल्ट आता था उसका थर्ड। तो बात वही कि जब आपके पास तीन नंबर्स हैं तो आप Z2 Z3 ऐड करके फिर Z1 ऐड कीजिए, या Z1 Z2 ऐड करके फिर Z3 ऐड कीजिए, एक ही बात है। मतलब एसोसिएटिविटी सीधे सीधे बताती है कि अगर दो से ज्यादा नंबर्स हैं तो आप, है ना, किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, उससे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। एंड इन द सेम वे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही बात है, आप सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करके फिर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करके फिर थर्ड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट चेंज नहीं होता है। दिस इज व्हाई वी से दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलो एसोसिएटिविटी लॉ। फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई मीन ये सारे सिंबल्स और ये नोटेशन से तो अब आप काफी रूबरू हो गए होंगे, काफी फैमिलियर हो गए होंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन भी स्टूडेंट्स की नोटबुक में पर्सनली चेक करने वाला हूं उनकी नोटबुक पे सब रहना चाहिए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, next property is existence of identity element and then we will discuss existence of inverse element. जिस भी सेट में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं उस सेट में एक ऐसा नंबर खोजा जाता है जो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जो किसी दूसरे एलिमेंट उसी सेट के, ऐसा सुनो, जब भी किसी सेट में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को देख रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में जो भी हमारा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, उस सेट में हम एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो बाकी नंबर्स के साथ मैथमेटिकली ऑपरेट होने पर उसकी आइडेंटिटी चेंज ना करता हो, और अगर ऐसा नंबर मिल जाए तो उस नंबर को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं और नेचुरल नंबर्स में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन को लेकर के चलते हैं, तो नेचुरल नंबर्स में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, नेचुरल नंबर्स के सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, ठीक, कोई ऐसा नंबर ढूंढिए नेचुरल नंबर्स के सेट में जिसमें 1 ऐड करने पर 1 ही आ जाए, 5 ऐड करने पर 5 ही आ जाए। नेचुरल नंबर के सेट में कोई ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर के साथ ऐड होकर के वही नंबर दे दे, मतलब उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना करे। जैसे ही आप होल नंबर्स के सेट में आते हैं तो अब 0 आ जाता है। होल नंबर्स के सेट में एक ऐसा एलिमेंट है यानी कि 0 जो बाकी नंबर्स के साथ ऐड होकर के 0 1 के साथ ऐड होकर के 1 ही देगा, 0 5 के साथ ऐड होकर के 5 ही देगा, तो 5 की आइडेंटिटी तो चेंज हुई नहीं। आप ध्यान से समझिए मेरी बात को, जब आप 3 और 6 को ऐड करते हैं तो 9 आ जाता है। 9 3 और 6 के साथ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में 3 और 6 के साथ डिफरेंट हो जाता है। जैसे 6 एक इवन नंबर है मगर 9 एक ऑड नंबर है ना।
जरूरी नहीं कि 3 और 6 की सारी प्रॉपर्टीज 9 होल्ड करे। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि केमिकली हम दो कंपाउंड को मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना लें जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक उसी तरह से जब हम दो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उन जो एडिशन या प्रोडक्ट आता है, जो सम या प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। लेकिन क्या हमारे सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ऐड हो करके या मल्टीप्लाई हो करके नंबर्स की आइडेंटिटी चेंज ना करता हो? तो यस, होल नंबर्स के सेट में एक ऐसा नंबर है जीरो। जीरो किसी भी नंबर के साथ ऐड होकर के उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है और इसीलिए जीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं एडिशन के लिए। जब हम नेचुरल नंबर्स के सेट में बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स के सेट में मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, मतलब क्या नेचुरल नंबर्स के सेट में कोई ऐसा नंबर है जो बाकी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर के वही आउटपुट दे दे? जैसे 1 के साथ मैं किसी भी नेचुरल 1 में 13 का मल्टीप्लाई करूंगा 13 ही आएगा, 1 में 17 का मल्टीप्लाई करूंगा 17 आएगा। तो 13 और 17 की आइडेंटिटी तो बदली नहीं 1 से मल्टीप्लाई होकर के। इसका मतलब 1 को आप मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। यही सारी चीजें, ये सब पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। सेट्स के साथ आप देख लीजिए, जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट वो यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। एम्प्टी सेट डिपेंड करता है ना, हम लोग ये सारी चीजें अगर आप सोचने वाली बात है। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ क्यों रहे हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, इसका उस तरह से सर न्यूमेरिकल्स में काम होता नहीं, कब से पढ़ रहे हैं क्लासेस में। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आता है ग्रुप थ्योरी का, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इतना आसान भी नहीं है उसको समझना। उसमें हर जगह इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा। एक्चुअली वो टॉपिक जनरलाइज करने के लिए ही ये सब 12th तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह वगैरह। खैर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कोई है क्या? क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में कोई ऐसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में कोई नंबर ढूंढ रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो बाकी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होकर के वही दे दे? जीरो। याद रखिए, जीरो रियल नंबर भी है, जीरो इमेजिनरी नंबर भी है। जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मानेंगे। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो में जब आप कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं या कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो में ऐड करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इस जेड की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, ये जैसा था जीरो से ऐड होने से पहले, जीरो से ऐड होने के बाद भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हाँ है ना? दिस इज वाई जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। In the same way, 1 is the multiplicative identity for multiplication of complex number. 1 में किसी complex number का multiply करें या किसी complex number का 1 में multiply करें, product वही complex number आता है। यानी कि product होने से पहले ये complex number और product होने के बाद ये complex number, इन दोनों की identity में किसी तरह का change नहीं आया होगा, कोई change नहीं। This is why 1 is called multiplicative identity for multiplication of complex number. आई होप आपको आइडेंटिटी और है ना एडिटिव आइडेंटिटी, एक्चुअली आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है? फॉर एग्जांपल, जेड में से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से जीरो माइनस करने पर जेड ही आता है, तो जीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट सब्ट्रैक्शन के लिए क्यों नहीं कहा जाता, एडिशन के लिए क्यों कहते हैं? उसकी वजह है, देखिए, आइडेंटिटी चेंज ना होना ये दोनों तरफ से पॉसिबल होना चाहिए, मतलब राइट से भी और लेफ्ट से भी। क्या z में से जीरो माइनस करने पर या जीरो में से z माइनस करने पर z ही आता है? तो z में से जीरो माइनस करने पर तो z आएगा, लेकिन जीरो में से z माइनस करने पर माइनस z आ जाएगा। इसीलिए जीरो को सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहते। जीरो इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। याद रखिएगा, ठीक है? अगर आप जीरो को आइडेंटिटी कह रहे हैं तो वो राइट से ऐड होकर के और लेफ्ट से ऐड करके दोनों ही तरह से आइडेंटिटी चेंज ना करे, तब आप आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं कि इधर से ऐड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा है तो आप इसको आइडेंटिटी एलिमेंट कह देंगे। नहीं, आप जीरो को राइट से ऐड कीजिए या जीरो को लेफ्ट से ऐड कीजिए, दोनों ही केसेस में इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए और सिर्फ तभी आप जीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। ये नहीं कि हर समय कह देंगे, ठीक है?
जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए जीरो राइट से ऑपरेट होने पर तो आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है, लेकिन लेफ्ट से ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी चेंज कर देगा। इसीलिए जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहा जाता है। आई होप आपको ये सब बात समझ में आ रही हो। देखिए वर्चुअल क्लास में पढ़ाना, आई डोंट नो, ठीक है, मेक श्योर चंद्रा पब्लिक स्कूल मॉक के स्टूडेंट्स अपना रिस्पॉन्स गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर दिया कीजिए। मुझे आइडिया लगता है कि हाँ मेरे लेक्चर कितना % डिलीवर हो रहे हैं। नहीं भी आप रिस्पॉन्स देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप रिस्पॉन्स देते हैं तो मुझे ये लगता है कि मैं सही चल रहा हूँ, ठीक है। मेक श्योर अगर कोई इशू है या किसी तरह की मेरी स्पीड को लेकर या किसी भी तरह की कोई पॉइंट हो, कोई बात हो, तो प्लीज मुझे बताया कीजिए। खैर, सिमिलरली वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वन को राइट से ऑपरेट करें या लेफ्ट से ऑपरेट करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। दिस इज व्हाई वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट की बात हो जाती है, तुरंत बात होती है इनवर्स एलिमेंट की, ठीक है। अब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है इसको समझिए। इनवर्स एलिमेंट होता क्या है ये सब बाद में समझेंगे। इनवर्स एलिमेंट ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको ऐड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता हो। आइडेंटिटी फंक्शन याद कीजिए, उस समय भी ये बात डिस्कस की गई थी, ठीक है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए इसमें क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, या कॉम्प्लेक्स नंबर z में किसको ऐड करें कि 0 आ जाए, दोनों ही तरफ से, ठीक है। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एक माइनस z एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा इसको भी समझिए। फॉर एग्जांपल 2 + 3i है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा -2 - 3i। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करिए, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, +3i - 3i कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर 0 जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, इसमें इसको ऐड करो या इसमें इसको ऐड करो, 0 ही आना है। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -z भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। So for every complex number z, there exists another complex number -z such that z plus -z is equals to -z plus z is equals to identity element for addition of complex number, that is 0. And in such a situation, अगर ये लेफ्ट से और राइट से दोनों से ऑपरेट होने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा हो, सिर्फ तभी -z को, -z is called additive inverse, -z is called additive inverse of z and vice versa। मतलब z को -z का एडिटिव इनवर्स कहेंगे और -z को z का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5, 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -6, -1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 0 आ जाता है। ठीक उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर एवरी, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, for all z belongs to set of complex numbers, यानी कि for all complex numbers, इसका मतलब क्या होता है, there exist, है ना। इन सब सिंबल्स का मतलब आपको मालूम चाहिए। for all complex numbers there exist 1/z, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1/z एग्जिस्ट करता है, such that z into 1/z is equals to 1/z into z is equal to 1। यहां आपको एक बात ध्यान देनी है, यहां लिख रहा हूं, z 0 नहीं होना चाहिए। जल्दी में इसको लिखना मत भूलिएगा, वरना है ना कोई देखेगा तो कहेगा पता नहीं क्या पढ़ा है। अब ये समझने वाली बात है, अगर आपने z को 0 ले लिया ना तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो दिस इज व्हाई फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0 देयर एग्जिस्ट 1/z such that z into 1/z is equals to 1/z into z is equal to 1। मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1/z इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि लेफ्ट से प्रोडक्ट करने पर या राइट से प्रोडक्ट करने पर प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 1 आता ही आता है। और इस केस में
ठीक है, अब देखिए z और z कैंसिल हो जाएगा, z और z कैंसिल हो जाएगा, हेंस 1/z इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z एंड वाइस वर्सा। 1/z को z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं और z को 1/z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए हों, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 माइनस 3i का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 माइनस 3i होगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 प्लस 3i से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो बात की चीज है, बट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही है। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, 2 प्लस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, वो बात की चीज है, बट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक्चुअली हम लोग इसको करके भी देख ले रहे हैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है कि एक एग्जांपल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये जो कह रही है, ये जो कहा जा रहा है अभी यहां पर। फॉर एग्जांपल वी हैव 2 माइनस 3i और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रेसिप्रोकल है 2 1/2 माइनस 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट ये करके देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3i और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 3 जा 9i स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये +9 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब आप देखिए 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3i 2 प्लस 3i कितना आएगा, बिल्कुल यही चीज, 2 माइनस 3i 2 प्लस 3i कितना आ रहा था, 4 प्लस 9 अपॉन 4 प्लस 9 13 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 1। तो आप चाहे रेशनलाइज करके करें चाहे बिना रेशनलाइज करके करें, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 ही आना है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 1/2 माइनस 3i, ठीक है। देखिए हर कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होती है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, लेकिन ये वाला a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है। ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, लेकिन ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं। इसीलिए इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लाने के लिए हम 2 प्लस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या आ गया, 2/13 प्लस, इसको मैं ऐसे कैसे लिख लेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/13 प्लस 3/13i। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी और ये भी a प्लस आई बी के फॉर्म में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हो, ठीक है। जस्ट आई होप, अरे यार ऊपर स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने लिया नहीं, पीछे रिवाइंड करके आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ओके, मेक श्योर कि आप ऊपर वाली चीजें नोट कर लें, ये तो जरूर नोट कर लीजिए। ओके, सो फाइनली फिफ्थ property is distributive property. Okay, multiplication of complex number is distributive. I hope आपको distributive property पहले से मालूम हो, है ना। numbers जैसे x into 5 plus y लिखा हुआ है, तो ये x का दोनों मल्टीप्लाई जाता है, ये हो जाता है 5x plus xy। सो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन पे बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। ये प्रॉपर्टी पहले, मतलब जब नंबर्स पढ़ रहे हैं ना, नंबर्स वेरिएबल्स जब हम लोगों ने पढ़े तो सब में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नया कुछ भी नहीं है। चाहे कम्यूटेटिविटी हो, चाहे एसोसिएटिविटी हो, आइडेंटिटी हो, इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव, नया इनमें से कुछ भी नहीं है। बस जो प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज हम लोग नंबर्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए, पॉलिनोमियल्स के लिए, सेट्स के लिए, इन सब चीजों के लिए देख रहे थे, वही प्रॉपर्टीज हम लोग वेरियस ऑपरेशंस के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर पर देख रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। z1 इंटू इन ब्रैकेट z2 प्लस z3, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये एडिशन है। तो ये मल्टीप्लिकेशन इस एडिट, ये जो दो एलिमेंट्स हैं, जो दो मेंबर हैं एडिशन वाले, इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। मतलब ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में की जा सकती है, जैसा कि हम लोग बाकी नंबर्स के साथ करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट से भी होल्ड करती है, राइट से भी होल्ड करती है। अगर आप z1 का राइट से भी मल्टीप्लाई करें तब भी बात वही है, z1 z2 इंटू z1 प्लस z3 इंटू z1, ठीक है। हाँ, तो सेम चीज रही है ना। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता तो ये लेफ्ट से और राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। मतलब आप जब लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे तो Z1 इंटू Z2 आ रहा है, राइट से जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी Z2 इंटू Z1 आ रहा है, ये दोनों तो बराबर है ना। क्यों बराबर है? क्यों? क्योंकि यू नो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, तो ये दोनों बराबर है। Z1 इंटू Z2 लिखूं या Z2 इंटू Z1 लिखूं, Z1 इंटू Z3 लिखूं या Z3 इंटू Z1 लिखूं, दोनों बराबर है। चूंकि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव सेम आ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता तो ये प्रोडक्ट कुछ और आता, ये प्रोडक्ट कुछ और आता। मतलब लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ और होती, राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ और होती, कुछ और रिजल्ट देती। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि क्यों, है ना, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं या राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, रिजल्ट सेम रहना है। और ये तो वही पुरानी कहानी है, इट्स नॉट अ बिग डील। ये नई प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्जुगेट, ये हम लोग बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे, मॉड्यूलस के बारे में, कॉन्जुगेट के बारे में। अभी के लिए सिर्फ इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंफॉर्मेशन है ये, इसको ऐसे सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। इसको भी हम लोगों को आगे के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस ib, हर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस ib के फॉर्म में है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। हर कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगी a माइनस ib फॉर्म की। मतलब बस ये इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना है आपने। इसको z बार से, ये ऊपर ऐसे लाइन खींच कर z कॉन्जुगेट ऑफ z या z बार पढ़ते हैं कई लोग। So for every complex number a plus ib, there exists a unique complex number a minus ib, which is called conjugate of z. इसको z का conjugate कहते हैं या इसको z बार का conjugate कहते हैं। These two complex numbers are conjugates of each other, है ना। So conjugate of z and vice versa लिखा हुआ है। तो इसको आप सिर्फ अभी के लिए इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिए। इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर, जो कि काफी थ्योरेटिकल था बट वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये सब ना, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर के पूरा यूजर फ्रेंडली हो रहे हैं कि हाँ ये क्या करता है ना, मल्टीप्लिकेशन केस में कैसे बिहेव करता है, एडिशन केस में कैसे बिहेव करता है, वगैरह वगैरह, हर छोटी छोटी बातें देख रहे हैं जो बाकी हम लोगों ने प्रीवियस मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ ऑलरेडी देखी हुई हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज को अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये हर अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।